मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं अशोक तंवर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश तस्वीरें करनाल के जासूस रहेगी। दयालपुरा गेट की, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व सांसद अशोक तंवर व हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है आज ही करनाल पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने। करनाल के आर्य स्वीट्स पर आपको बता दें कि अशोक तंवर पहुंचे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं और साथ ही हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। करनाल आज पहुंचे हैं। हुई है नहीं हुई है, हम तो सुबह सुबह आप सब करनाल के साथियों के साथ नाश्ता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और जैसी चर्चा है वो यही है कि कुछ बाहर से आयातित जो है उन लोगों को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। क्या होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन पहले भी 2014 का जब चुनाव था तब भी आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, जिनके देहांत से ये उपचुनाव आया है, उनकी 2014 में भी कुछ लोग टिकट काटना चाहते हैं, लेकिन उस समय भी हमने स्टैंड लिया तो उनको टिकट मिली थी। और अब जब उनके उससे आकस्मिक निधन से ये सीट खाली हुई है तो सबसे पहले तो हक बनता है परिवार का, लेकिन कुछ लोगों को कुछ लोग पसंद नहीं आते, वो हमेशा उनके हितों के ऊपर प्रहार करने का काम करते हैं। बाकी तो आगे देखेंगे, लेकिन साथ साथ भाजपा और कांग्रेस साठगांठ करके चुनाव लड़ रही है, कि मैंने पहले भी कहा है और आज उन्हीं की वजह से ये सरकार भी है। इस चुनाव में भी जो साठगांठ का नतीजा है वो जल्दी आपके सामने आएगा, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर लोग और जिनको लोग चाहते भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी उनकी पूरी तरीके से अनदेखी करेगी। पहले बड़े सुरजेवाला जी जब जिंदा थे वो कहते थे कि भाई कांग्रेस बच्चा खानी पाए, टेक्स्ट में वो कहते थे ये बड़े जो नेता हैं जो कई दशक से बैठ जाते हैं वो नई जनरेशन को आने नहीं देते। अब भारतीय जनता पार्टी में भी यही शुरू हो गया। अब योगेश्वर दत्त उनकी नौकरी छुड़वा ली, एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे, लेकिन आज उनको भी दर धोकर वहाँ ठोकर खानी पड़ रही है। बता रहे हैं कि वो आज खिलाड़ियों को लेकर के पहुँचे। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि भाजपा और कांग्रेस की साठगांठ हो रही है, उस बेचारे की टिकट कट रही है। और मेरे जो सूत्र कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो इस तरीके से अगर मिल करके चलता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि ये ना हरियाणा के हित में है ना लोकतंत्र के हित में है, और इसीलिए कांग्रेस सड़कों के ऊपर दिख नहीं रही। राहुल गांधी जी के दौरे जो 3 दिन के थे मात्र 3 घंटे में ख़त्म करवा दिए। इतने निकम्मे कांग्रेसी नेता हैं यहाँ पर, ना तो भीड़ इकट्ठी कर पाए और ना जो है वो तरीके से आपस की जो गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है, ये तो कांग्रेस के अंदर। ट्रैक्टर पे तो सभी खेमे सवार थे। नहीं, सभी खेमे क्या, आपने देखा होगा राहुल जी को, उन्होंने एक ट्रैक्टर पे आने के चक्कर में, सीट पे बैठने के चक्कर में था, राहुल जी ने उनको कहा कि भाई दूर रहो। सब कुछ धक्का ज़बरदस्ती से नहीं चलता। आपने राज्यसभा ले ली, आपने और धक्के से वो कर ली, भाजपा से आप मिले हुए हो, तो ट्रैक्टर की तो वो सारे वीडियो वायरल आप लोगों ने देखे हैं। लेकिन आज कांग्रेस को सड़कों के ऊपर होना चाहिए था। पंजाब में देखो सड़कों के ऊपर है। पंजाब में वहाँ की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि एक स्पेशल सत्र आएगा। ये कृषि जो कानून आए हैं, काले कानून जिनको कह रहे हैं, जिनको लेकर के लोग सड़कों के ऊपर है। लेकिन अब यहाँ हरियाणा के अंदर भी विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने घोषणा करी है कि विशेष सत्र आएगा। और ऐसा ही अगर किसान हितैषी वाक्य में है तो कांग्रेस को दबाव बनाना चाहिए विशेष सत्र के लिए, नहीं तो इसी तरीके से किसान, मजदूर, गरीब आदमी मारा जाएगा। व्यापारी खत्म हो गया। बांग्लादेश भारत की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ने की कगार पर है। जीडीपी के हिसाब से जो प्रोजेक्शन IMF का आया है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। पिछले चुनावों में सर अशोक तंवर ने जेजेपी का साथ दिया था, लेकिन जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जो है बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसका दुख आपको भी हुआ होगा कहीं ना कहीं? नहीं, हमें तो दुख जब लोगों के काम नहीं होते, लोगों के हित में अच्छे फैसले नहीं होते, तो वो दुख तो होता ही है। लेकिन उस समय की जो
एक हमारी भी मजबूरी थी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी मेहनत सब लोगों ने की थी और सब साथियों का मानना था कि जो लोग हैं उनको आने वाले समय में अच्छे लोगों को, युवाओं को मौका दें, तो हमने एक युवाओं को समर्थन दिया था। भी और भी बहुत लोग थे, इंडिपेंडेंट्स भी थे, और जो कांग्रेस में लोग हमारा साथ देते थे हमने उनका भी साथ दिया था। वो बहुत स्थिति बदल गई है और आने वाले समय में हम तो कह ही रहे हैं कि हरियाणा और ये देश विकल्प चाहता है, इन दोनों पार्टियों से छिप चुका है। ये मिल करके मिली भगत के साथ जिस तरीके से जनता के साथ विश्वासघात करते हैं वो कहीं भी नहीं। और देखो सबसे बड़ी बात, मीडिया का स्पेस लेने के लिए ये क्या करते हैं, आपस में मिल करके कहते हैं तुम मेरे खिलाफ बोलो मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूँगा, एक दूसरे को कह रहे हैं को चुनौती दे रहा हूँ। आज भी समय है, सोच लो, अगर चुनाव ये लड़ेंगे दोनों, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मुख्य भाई अशोक तंवर भी कल ही मैदान में पर्चा भरेगा, कल नहीं तो परसों भर देगा, लेकिन मैदान में पर्चा भरेगा और दोनों का विकास देख लेंगे हम कितना विकास किया है। बड़ौदा का बहुत बुरे हालात है, कोई सड़क नहीं है, सड़क के नाम पे गड्ढे ही गड्ढे हैं और कुछ नहीं है वहाँ पर बड़ौदा में। एक दो कोई सड़क को अगर हम छोड़ दें तो मैं तो वहाँ पर दर्जनों सड़कों से पीछे मैं दौरे करके आया, एक दो बार सोनीपत जब गया, बड़ौदा गया, तो कोई विकास वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो ये नूरा कुश्ती लड़ना बंद करें और लोगों के हित में काम करें, नहीं तो आने वाले समय में लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। आपने कहा कि 2014 में कृष्ण हुड्डा की टिकट काटने का प्रयास कर रहे थे कुछ लोग, क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे? वो सबको पता है, उनको तो कलोई में खुद जीतने के लिए तो उनको यहाँ पर भेजा था, क्यों उनके बिना जीत नहीं सकते थे। अब बेचारे वो स्वर्ग सिधार गए तो उनके जो है संतान से, उनके बच्चों से बदला लेने का काम कर रहे लोग। इनका काम एक ही है कि जो थोड़ा सा मजबूत हो तो ठिकाने लगाओ। अब ठिकाने लगाने की तैयारी है, लेकिन कोई साथी मजबूती से ऐसी ताकतों के खिलाफ जो इस देश को कमज़ोर कर रही है, जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, उनके खिलाफ पूरी मजबूती से लड़े। ये तो वो लोग हैं, 370 जब पास हुआ तो बोले भाई 370 अब जो है कानून बन गया, अब कानून का विरोध नहीं, इसीलिए तो कृषि बिल का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। ये मानते हैं कि पहले बिल पास करवा दो और फिर बिल का विरोध नहीं। तो आपने कहा कि आप चुनाव लड़ सकते हैं बड़ौदा हल्के से, तो क्या राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या बतौर आजाद? मैं तो अभी तो कौन सी राजनीतिक पार्टी 2 दिन में बनेगी। हम तो विकल्प जो है लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, लोगों का रुझान पूरा है, लेकिन अगर दोनों निकम्मे आएंगे तो उनके सामने अशोक तंवर जरूर चुनाव लड़ेगा। तो चाहे राजनीतिक पार्टी बनानी पड़े या आजाद लड़ना पड़े? हम तो वैसे ही कर लेंगे काम, जनता अपने साथ है, जनता अपने साथ है, ये लड़े तो। और बाकी तो ये देखो मैं सर्जन हूँ, राजनीतिक डॉक्टर अशोक ऑपरेशन करने की तैयारी में लगता है पूरा। मैं तो आया हूँ, लिटा दो जिसको लिटाना है उसकी पूरी सर्जरी करके जाएंगे, चाहे करनाल वाला हो, वही मैं कह रहा हूँ, चाहे करनाल वाला हो चाहे कोई बाहर वाला हो, पूरी सर्जरी होगी और जनता भी करेगी। जनता को सिर्फ ये समझाने की वो है, कई बार भ्रांतियाँ होती हैं और भ्रांतियों के साथ साथ विकल्प की कमी होती है, जिसकी वजह से लोग सही फैसला समय पर नहीं ले पाते। उनको समझाएंगे, अगले बड़ौदा चुनाव में भी समझाएंगे, बड़ौदा के बाद भी समझाएंगे और आने वाले समय में इनका दोनों का मिली भगत का पर्दाफाश करेंगे। मुलाकात की थी अभय सिंह चौटाला से, तो क्या इस बार इनेलो का समर्थन होने जा रहा है? देखिए वो तो मुलाकात तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग मिलते भी हैं, ये राजनीतिक हालात के ऊपर उन्होंने चर्चा भी करी थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को समर्थन देंगे। हम तो सबसे पहले जो वहाँ स्थानीय जो साथी है, कोई ऐसा उम्मीदवार जो सबका साझा होगा, पंचायती उम्मीदवार होगा, अगर वैसा कोई अच्छा उम्मीदवार आता है तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता वही होगी। बाकी तो समय है, हालात जो बनेंगे, अभी तो कौन कौन कैंडिडेट होगा अभी तो कयास लगा रहे हैं। सूत्रों ने बताया मेरे को कि रामविलास शर्मा अगले उम्मीदवार होंगे, अब वो किसका कांटा निकालने के चक्कर में उनको टिकट दे रहे हैं, ये तो खट्टर साहब और जो है कैंडिडेट मलिक हैं उनको भी बुलाया गया है वहाँ पर, कोई जो पिछले चुनाव में लड़े थे। अब दोनों कह रहे हैं मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, अब क्या है ये तो इसके पीछे। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर दबाव बनाया कांग्रेस ने और जो है इनेलो ने किसान अध्यादेश मामले को, क्योंकि किसान नेता कहा किसानों के साथ खड़े नजर नहीं आए, तो इस पर क्या कहना चाहिए, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या? देखिए वैसे तो जो भी किसान हितैषी है, चाहे वो MP है, MLA है, उनको भी त्याग पत्र देना चाहिए। अगर वो मानते हैं कि किसानों के खिलाफ कानून है तो उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। इसमें एक उनको ये साठ गांठ का ये साफ दिखता है कि भाई दुष्यंत का तो आप इस्तीफा मांग रहे, खट्टर साहब का क्यों नहीं मांग रहे? किसी ने मांगा खट्टर साहब का इस्तीफा? 40 सीटें उनकी 10,
मांगना है तो दोनों से मांगो ना, एक से क्यों मांगते हो? ये साठ-गांठ करके चुनाव लोग लड़ रहे हैं, साठ-गांठ करके राजनीति कर रहे हैं, और हरियाणा का और इस देश का इसीलिए बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। भी तो रणदीप सुरजेवाला को चुनाव लड़वाया था, वो भी तो एमएलए था। ये दोनों क्यों नहीं लड़ते? एमएलए हैं, इनको कहते हैं इस्तीफा दे, अरे इस्तीफा दे, बिना इस्तीफा दे लड़ लो और बनो फिर रणदीप सुरजेवाला। इतना काम करने के बाद जिस पार्टी को अपने अच्छे, लॉयल, मेहनती, संघर्षशील, ईमानदार लोगों की या वर्करों की कदर नहीं है, उस पार्टी का नाश होना तय है। और ये तो प्लेन क्रैश होगा, और उस प्लेन से हमने, ऊपर वाले ने हम सबको निकाल लिया, बचा लिया। तो हम तो ये कहते हैं ऊपर वाले बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। हम तो भाग्यशाली लोग हैं, निर्भाग है जो वहाँ पर बचे हुए हैं। अरे वो मरना ही मरना है उन्होंने, राजनीतिक तौर पे उनको कोई नहीं बचा सकता। राजनीतिक डॉक्टर अशोक तो हम ये सारे नहीं करते। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जींद चुनाव में रणदीप सुरजेवाला को हराने के लिए मैं कप प्लेट में चाय पी जाऊँ। अरे कप प्लेट लाओ भाई, कप प्लेट। तो कांग्रेस के लोगों की वजह से ही हारे थे? तो बिल्कुल हारे थे, इसमें शक क्या है? बताओ किसने काम किया? मैं तो 22 दिन था, नहीं तो भाई की जमानत जब्त करवा देते हैं लोग। तो सर सवाल भी मेरा, हम देंगे कोरोना के टाइम में 70 लाख से 74 लाख क्रॉस कर गए लोग, 75 लाख कोरोना पॉजिटिव केस हो गए भारतवर्ष में, लेकिन 20 लाख करोड़ तो कहीं आया नहीं, कहीं सड़कों पे दिखता नहीं। आखिरी में लोगों ने भाई अपनी घर में ही इम्यूनिटी बढ़ाई, एक्सरसाइज करी, दोबारा मैदान में निकले, तो अब कुछ थोड़ी सी अर्थव्यवस्था कोई गाड़ी चलनी शुरू हुई है, वरना तो मार दिया था इन्होंने। तो मंडियों में देखो क्या हाल कर दिया। और ये बिल भी अडानी, अंबानी और एक दो और जो है इस तरीके के लोग, इनको फायदा देने के लिए लेके आए, किसी और के लिए नहीं लेके आए। मोदी जी ने शपथ ले रखी है और उनके चेले सारे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो अलग अलग प्रदेशों के, चाहे उनका केंद्र का मंत्रिमंडल हो। कहते हैं गीता पे रख के मैं कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे ही इस सरकार ने संविधान के, जो बाबा साहब का संविधान था, उसकी कसम नहीं खाई। इन्होंने ये कहा कि भाई हम जो करेंगे अडानी अंबानी के लिए करेंगे, उसके अलावा किसी और के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो खुद जो है